तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। इतनी बड़ी संख्या में, इतनी बड़ी तादाद में लोगों का हुजूम, और अभी भी तो बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको शायद पीछे रोक दिया गया हो, पीछे लोग जो है वो शायद नहीं पहुंच पाए हो। बॉर्डर पे रोक रखे है, डूंडा बॉर्डर। अच्छा, हाँ, हमारे गुड़गांव की कई बसें रोक दी वहाँ पर भी लोगों को रोका हुआ है। हाँ। कितनी तादाद में लोग होंगे वहाँ पर भी? वहाँ पे कम से कम ना तो 10,000 का जत्था था। इस तरह का है तो 28 को कैसा होगा? 28 को यहाँ पैर धरने की जगह नहीं मिलेगी दिल्ली में। इतनी महिला आएंगे दिल्ली में। लेकिन पुलिस भी तो हो सकता है ना कि अपनी तैयारी और बढ़ा दे कि आज इतने लोग आ गए तो। पुलिस कितनी तैयारी कर ले, महिला शक्ति इतनी आएगी यहाँ पे दिल्ली में, पैर धरने की जगह नहीं रहेगी। मिलिट्री आई थी किसान आंदोलन में, जब कौन से रुक गए थे? जब मिलिट्री थी, पैरामिलिट्री फोर्स किसान आंदोलन में जब को रुके थे हम। रुकने वाले नहीं है, आर पार के लड़ाई के मुंड में है बिल्कुल। ये तो बाढ़ बेटे सरकार सवाल है भाई, इज्जत पर तो कुछ भी कर सके। मान सम्मान की लड़ाई है, आर पार की लड़ाई है। मेरे पीछे आप इंडिया गेट देख रहे हैं और सालों बाद आज ऐसा माहौल इंडिया गेट के ऊपर मैं देख रहा हूं। आगे बहुत बड़ी संख्या में इंडिया गेट तक आपको लोग ही लोग नजर आ रहे हैं, झंडे ही झंडे, तिरंगे झंडे जो है वो आपको नजर आ रहे हैं। और पीछे जहां तक आपकी नजर जाएगी, पीछे भी देखिए आप, पीछे भी आप वहां तक देखेंगे तो तिरंगे झंडे आपको नजर आ रहे हैं। और कई सालों के बाद आज इंडिया गेट के ऊपर ऐसा हुजूम है। निश्चित तौर पर सालों से जो है हम इंडिया गेट पर प्रोटेस्ट कवर करते रहे हैं, इंडिया गेट पर प्रोटेस्ट होते रहे हैं, लेकिन कई साल हो गए हैं। मुझे आखिरी जो प्रोटेस्ट है वो याद नहीं आ रहा है, लेकिन कई साल हो गए हैं ऐसा हुजूम मैंने इंडिया गेट पर देखे हुए। और आप आगे तक आप देखेंगे तो आगे तक लोग ही लोग जो है वो आपको नजर आते हैं। और पीछे भी आप देखेंगे तो पीछे तक आपको लोग नजर आ रहे हैं। बहुत बड़ी संख्या में लोगों का हुजूम वाकई जो है ये बहुत कुछ कहता है। और देखिए यहाँ पर चंद्रशेखर आज़ाद हैं, वो यहाँ पर मौजूद हैं, और बहुत सारे लोग जो है वो यहाँ पे मौजूद हैं। और लोगों का ये हुजूम, अलग अलग कई संगठन जो है वो पहुँचे हैं। और निश्चित तौर पर इस तरह से जो हुजूम आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये बड़ा सवाल है कि 28 तारीख को फिर क्या कुछ होगा। इस तरह से शायद कल्पना शायद सरकार की भी नहीं हो, और शायद खिलाड़ियों को भी इस बात का अंदेशा नहीं उठ रहा होगा कि इतनी बड़ी संख्या में लोग जो है वो आएंगे। लेकिन जाहिर सी बात है, और सतपाल मलिक जो यहाँ पर उन्होंने जो बात कही है वो बड़ी बात है कि 3 स्टेट में हो सकता है कि कर्नाटक से भी बुरी हार हो। ये भी जो है एक बड़ी बात है जो सतपाल मलिक यहाँ पर कह रहे हैं। तो लोगों का हुजूम जो है मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। और अभी भी पीछे जो महिला खिलाड़ी हैं वो काफ़ी और पीछे हैं। कैसे देख रहे हैं आप लोगों का इस तरह से हुजूम कई सालों के बाद? देखिए, ये जन आंदोलन बन रहा है, और अगर ये सरकार ये नहीं समझ रहे कि देश की महिलाओं पे क्या बीत रही है तो उसकी गलत फहमियाँ है। हर जगह पे ये सरकार फेल है। महंगाई से लेके हर एक चीज़ वो सब हम महिलाओं ने सहन कर दिया, पर ये चीज़ जो अन्याय उनके साथ जो शोषण किया गया, इस एमपी, और ये खुद उसके भाजपा के एमपी है बृजभूषण, उसको हटा नहीं रहे, ना कोई इंक्वायरी ना कोई कार्रवाई, ये देश की महिलाएं सहन नहीं करेगी। हमने हर चीज़, नोटबंदी से लेके झूठे वादे से लेके हर चीज़ सहन कर दी, पर ये देश के गौरव और देश की बेटियों के साथ होते हुए सहन नहीं करेंगे। तो स्मृति ईरानी को भी चिट्ठी लिखी पहलवानों की तरफ से, और अब 28 तारीख की अगली कॉल है। आपको लग रहा है कि कोई प्रेशर इतना बड़े हुजूम के जरिए जो है वो एक संदेश बड़ा कड़ा गया होगा? ये सरकार जो है बेशर्म सरकार है, बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी है इन लोगों ने, और ये बेशर्मों के से मुझे कोई उम्मीद नहीं है। अब ये बहुत बड़ा जन आंदोलन के रूप में आएगा, और ये तब उनके अक्ल ठिकाने आएंगे जब 2024 में ये अपना बोरिया बिस्तर बांध के वापस जहाँ पे वो अपने एरियाज में वापस चले जाए। अभी सतपाल मलिक जी से मेरी बात हो रही थी तो वो कह रहे हैं कि कर्नाटक में तो हुआ, लेकिन अभी ये बेटियां अगर 3 राज्यों में और भी चली गई तो वहाँ के लोग तो फिर पीटे भी शायद बीजेपी के नेताओं को। ये बात वो कह रहे थे। हम तो ये कह रहे हैं कि पिटाई तो हम यहाँ से करने के लिए वो है, पर हम भी देश के संविधान में मानते हैं, हम संवैधानिक तौर पे अपने अधिकार मांग रहे हैं। अब लोगों की जो धैर्य को और वो मत करना। ठीक है, तो तस्वीरें जरा आप दिखाइए ऊपर करके। बहुत सारे संगठन के लोग और कई सारी पार्टियों के लोग भी हैं। निश्चित तौर पर
और समाज सेवी लोग भी हैं, बहुत सारे उससे भी ज़्यादा तादाद में आम लोग हैं। तो ये लोगों का हुजूम जो है वो यहाँ पर, थोड़ा इधर आ जाइए आप, क्योंकि बीच में अब यहाँ पर बहुत धक्का मुक्की का माहौल है। और ये हुजूम निश्चित तौर पर सरकार के लिए जो है वो एक बहुत बड़ी चेतावनी है। हमारी बेटियों को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, हमारी बेटियों को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। भाईचारा एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भाईचारा एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। गुंडागर्दी नहीं। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं और ये माहौल आप देख रहे हैं। इस माहौल को अगर आप देखेंगे तो निश्चित तौर पर जो है याद नहीं आता है कि सरकार और जो है इससे बड़ा और लोगों का कितना बड़ा जत्था जो है वो यहाँ पर सरकार देखना चाह रही, क्योंकि बड़ी संख्या में लोगों का हुजूम है। निश्चित तौर पर हजारों की तादाद में लोग हैं। और जैसे मैंने कहा कि हाँ, पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं, अलग संगठनों के भी लोग हैं, लेकिन आप देखेंगे तो गांव देहात के बड़ी संख्या में लोग हैं। आप कहाँ से आए हैं? झज्जर से। अच्छा, आप हरियाणा से। कौन से डिस्ट्रिक्ट से हैं? झज्जर जिला। अच्छा, आप कौन से? हम गुड़गांव से। आप गुड़गांव से। तो देखिए, एक जो है ऐसा नहीं कि एक हिस्से से लोग आए हैं, अलग अलग जगह से। आप कहाँ से हैं? हिसार डिस्ट्रिक्ट। हैं? हिसार डिस्ट्रिक्ट। हिसार से आए हैं। हाँ, राजस्थान से, भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट। राजस्थान, भीलवाड़ा। अच्छा, हरियाणा भिवानी डिस्ट्रिक्ट। हाँ, आप कहाँ से? भिवानी। भिवानी से। आप दिल्ली से हैं? अच्छा, तो देखिए बड़ी तादाद में लोगों का जमावड़ा है। आप कहाँ से हैं? मैं बागपत से। बागपत से। तो ये एक बड़ी जो है वो बड़ा जो है वो झटका आप इसको मान करके चलिए सरकार के लिए, कि इतनी बड़ी संख्या में, इतनी बड़ी तादाद में लोगों का हुजूम। और अभी भी तो बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको शायद पीछे रोक दिया गया हो, पीछे लोग जो है वो शायद नहीं पहुंच पाए हों। हाँ, बॉर्डर पे रोक रखे है, डूंडा एड़ा बॉर्डर। अच्छा, हाँ, हमारे गुड़गांव की कई बसें रोक दी वहाँ। हाँ, ये बॉर्डर लगता है ना गुड़गांव से निकल के, जो हिरजोखरी आती है दिल्ली, उस बॉर्डर पे उसको सिमाड़ का बॉर्डर बोलते हैं। वहाँ पर भी लोगों को रोका हुआ है। हाँ, कितनी तादाद में लोग होंगे वहाँ पर भी? वहाँ पे कम से कम ना तो 10,000 का जत्था था। तो देखिए, ये तस्वीरें जो है वो निश्चित तौर पर सरकार के लिए बड़ी चेतावनी है। और ये जो हुजूम है, ये हुजूम काफ़ी चिंता पैदा करने वाला है। और अब यहाँ से जो है वो एक संदेश तो साफ चला ही गया है कि लोगों का हुजूम यहाँ से अब जो है वो अगर इस तरह का है तो 28 को कैसा होगा? 28 को यहाँ पैर दंडक जगह नहीं मिलेगी दिल्ली में। इतनी महिला आएंगी दिल्ली में। लेकिन पुलिस भी तो हो सकता है ना कि अपनी तैयारी और बढ़ा दे कि आज इतने लोग आ गए तो। पुलिस कितनी तैयारी कर ले, महिला शक्ति इतनी आएगी यहाँ पे दिल्ली में, पैर दंडक की जगह नहीं रहेगी। मिलिट्री आई थी किसान आंदोलन में, जब कौन से रुक गए थे? जब मिलिट्री थी, पैरामिलिट्री फोर्स किसान आंदोलन में जब को रुके थे हम। रुकने वाले नहीं है, आर पार के लड़ाई के मुंड में है। बिल्कुल, ये तो बाण बेटे सरकार सवाल है भाई, इज्जत पर तो कुछ भी कर सकें। मान सम्मान की लड़ाई है, आर पार की लड़ाई है। समझना चाह रहा हूँ, गांव से लोग अपने से उठ के चल रहे हैं, लोगों को लाना खुद ही आ रहे हैं भाई। अरे खुद आ रहे हैं। क्या मतलब कौन ले आओगा हमने? लोग तो और भी कौन ले आओगा बता? अब क्यों ले आओगा? कौन क्यों ले आओगा? जो हमारी बाण बेटी की लड़ाई है तो हमने खुद ही आना पड़ेगा ना। कोई ना उठा के लाता किसी ने, खुद ही आना पड़े। क्या नाम आपका? होंगे भाई? सुधीर। कहाँ से आए हैं? नेपसराय। मेहरौली। नेपसराय, मेहरौली। अच्छा, दिल्ली से आए हैं। हाँ, तो देखिए, हर जगह से लोग हैं, यूपी से लोग हैं, हरियाणा से लोग हैं, राजस्थान से लोग हैं। और यही बड़ी समस्या है, यही बड़ी समस्या है। और लोगों ने दिल्ली के रास्ते भी देख लिए। अभी यहाँ पर ये कह रहे हैं कि किसान आंदोलन के टाइम पर जो है वो फोर्स भी लगाई गई थी, तब भी लोग नहीं रुके थे, तो अब भी लोग नहीं रुकेंगे। अब सवाल यही है कि 28 तारीख को क्या होगा? और इतनी बड़े लोगों का हुजूम देखकर क्या सरकार के ऊपर एक प्रेशर आएगा? क्या कोई जो है आपको अब जो है इस इतने बड़े हुजूम के बाद में सरकार को कहीं पर पहल करनी पड़ेगी? क्योंकि दबाव तो बहुत है, इतनी बड़े हुजूम से निश्चित तौर पर दबाव बनता है। और भले ही ये कहें सरकार की तरफ से जो कोई बयान ना आए, कोई कुछ ना हो, लेकिन जाहिर सी बात है यहाँ पर इंटेलिजेंस के लोग भी होंगे, सरकार के लोग भी होंगे, और वो भी देख रहे हैं। और कितने लोग जो है वो लाए हुए हैं, कितने लोग जो है वो बसों के हैं, कितने लोग जो है वो राजनीतिक पार्टियों के हैं, कितने लोग अपने से आए हैं। तो सब चीज़ों को सरकार भी निश्चित तौर पर यहाँ पर देख रही है। और जंतर मंतर से लेकर के इंडिया गेट तक, जरा तस्वीरें मैं एक बार फिर से दिखा देता हूँ। इंडिया गेट तक लोगों का तांता जो है वो आज टूटा नहीं, ये बहुत बड़ा जो है अपने आप में संदेश है। और अगर आज ये ऐसा हुआ है तो 28 तारीख को कैसा होगा? और क्या 28 तारीख तक बात जाएगी भी, या उससे पहले सरकार कुछ न कुछ जो है बीच का रास्ता निकालेगी?
ब्रजभूषण शरण सिंह पर कोई कार्रवाई होगी? सवाल ये भी है। तो शेयर करिए इस खबर को। लोग जिस तरह से यहाँ पर पहुंचे हैं, जो बात कही गई है, उस पर क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख करके जरूर बताइए। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।